हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके आने के चांसेस ज्यादा हो। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर सबको पता होगा, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वे वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है ये। तो कंप्यूटर का जो पिता है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर है इसका हिंदी क्या नाम है? इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? जो भारत में निर्मित किया गया है वो पहला कंप्यूटर कौन सा है? वो है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की सिलिकॉन वैली, ये सब है बेंगलुरु को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर भाषा में उसको बदलने के लिए सबसे आसान है? तो ये है संस्कृत भाषा, जिसको आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? परम क्या है? परम जो है क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हीं 100 क्वेश्चन में से जो है आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रेलवे में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लव बग क्या है? तो ये क्या है? ये एक कंप्यूटर वायरस होता है। लव बग क्या होता है? ये एक कंप्यूटर वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? जो कोई प्रोग्राम होता है उसमें बग का क्या मतलब होता है? तो बग का मतलब होता है एरर होना। बग का मतलब क्या है? एरर होता है। किसी प्रोग्राम में अगर बग आ जाती है तो उसका मतलब है कि प्रोग्राम में एरर आ गया है। और लव बग क्या है? ये एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी या संस्थान ने किया था? तो कौन सी कंपनी ने है जो सागा 220 जो 220 है, सागा 220 का निर्माण है, वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज किया जाता था? तो वो किस पर आधारित था? ये वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, शुरू में जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? तो इसमें किसका यूज किया जाता था? इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लग गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे? तो इसमें क्या यूज होता था? आईसीज यूज होते थे। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले जो जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड जो जनरेशन था उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। उसके बाद में थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पर आधारित था? तो इसमें किसका यूज किया जाने लगा? वीएलएसआई का इस्तेमाल किया जाने लगा। वीएलएसआई की फुल फॉर्म देख ही लीजिए।
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें जो फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर थे उसमें वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अबेकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे जो पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? वो था अबेकस। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? इनको आप इन क्वेश्चन को लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप क्वेश्चन को, सबसे पहला कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर के जनक है वो कौन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्लास को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसको लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है सबसे तेज कंप्यूटर, ये है फुगाकू। कहाँ का है? जापानीज सुपर कंप्यूटर है ये। कहाँ का है? ये जापान का जो सुपर कंप्यूटर है, जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। कौन सा है? फुगाकू है, जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल्स में भी ये बहुत पूछा गया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो किसे कहा जाता है? ये सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? जो फिजिकल डिवाइस है जिनको हम टच कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर से डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है? ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर से जो डिलीट हम करते हैं फाइलों को, वो रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ पे? रिसाइकल बिन में जाती है। फिर वहां से हमको परमानेंट डिलीट करने पर वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। ऐसे हम नॉर्मली डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ये थे टिम्स बर्नर्स ली। कौन थे? टिम्स बर्नर्स ली है जो ये डब्ल्यू के आविष्कारक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम्स बर्नर्स ली है ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसके आविष्कारक और संस्थापक का नाम भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? तो ये कहाँ बनाया गया था? इसको सी डैक में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। परम जो सुपर कंप्यूटर है इसको कहाँ बनाया गया था? सी डैक पुणे में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमानेंट मेमोरी है ये किसे कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है। आगे फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। एक बार ये देखिए, इसके बाद में फुल फॉर्म सारी एक साथ कवर करेंगे। तो ये है रीड ओनली मेमोरी। तो इसको क्या कहा जाता है? ये परमानेंट मेमोरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी है वो किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी? ये रैम को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानेंट मेमोरी है वो रोम को कहा जाता है। टेम्परेरी मेमोरी है वो रैम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा है वो थी फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर प्रिंटर्स में कौन सा लेजर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? ये लाया जाता है अर्धचालक लेजर। कौन सा? अर्धचालक लेजर है ये लेजर प्रिंटर में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसी चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सेमीकंडक्टर्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी।
ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके में। नेक्स्ट देखिए, आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा है? आईसीज के जनक कौन है? तो कौन है? ये है जेक अस किल्बी। कौन है? जेक अस किल्बी है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के जनक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो देखिए क्या है क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है? वेब पेज का जो कोड है उसको पढ़ने के लिए ये किया जाता है HTML। फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनका अलग अलग वर्ड भी पूछ सकते हैं। इसमें H किसको डिनोट करता है? ये हाइपर को करता है। T किसको करता है? टेक्स्ट को करता है। M करता है मार्कअप को, और एल करता है लैंग्वेज को। ये क्या करता है? ये जो वेब पेज के जो कोड है उनको लिखने के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वो है HTML। नेक्स्ट देखिए, कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये होते हैं क्लिप बोर्ड में। जो भी हम कॉपी और कट करते हैं, जो भी टेक्स्ट जो हम कॉपी और कट करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? ये क्लिप बोर्ड में स्टोर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बनता ही है, करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। डेज सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 दिसंबर है वो किस रूप में मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। HTML की फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉपी और कट है, ये कहाँ होते हैं? जो टेक्स्ट कॉपी और कट करते हैं वो क्लिप बोर्ड में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनपुट डिवाइस लिस्ट। देखिए इनपुट डिवाइस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कुछ इनपुट डिवाइसेस जो कौन से हैं? देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं। कंप्यूटर में इनपुट है वो हम कीबोर्ड से देते हैं। माउस से भी हम इनपुट देते हैं। उसके बाद में स्कैनर है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है, ये भी इनपुट डिवाइस है। देख लीजिए एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको सारे इनपुट डिवाइस पता होने चाहिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो आपको जब सारे पता होंगे तभी बता पाओगे। लिख लीजिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है और लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में देखिए माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। देखिए बार कोड रीडर है, ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में देखिए ग्राफिक्स टैबलेट, ये भी इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद में देखिए वेबकैम और ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल और वेबकैम, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस। देख लीजिए अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको इनपुट और आउटपुट जब सारी याद होगी तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि क्वेश्चन आएगा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए पहला है हमारा कंप्यूटर स्पीकर। जो स्पीकर्स होते हैं वो हमारे आउटपुट होते हैं। जीपीएस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, जहाँ पे हम प्रिंट करते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में मॉनिटर देखिए, जहाँ पे हमको स्क्रीन दिखती है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद में प्रोजेक्टर जो है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में साउंड कार्ड, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस है। और देखिए बैडली रीडर, जो ब्रेली रीडर है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में फ्लोटी, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारे थे आउटपुट डिवाइस। आपको ये सारे लिख लेने हैं ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा है,
कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है। कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होता है। नेक्स्ट देखिए, 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए। जो स्टोरेज डिवाइस है उनके नाम बताइए। कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस है देखते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स कौन से हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स जो है ये स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद में देखिए हार्ड डिस्क, ये तो हमें पता है, हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइवर ये स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद में देखिए ऑप्टिकल डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। रैम है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। और फ्लॉपी डिस्क, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इनमें से आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। स्टोरेज डिवाइस देख लीजिए फिर से। यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम और फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो ये कैसी मेमोरी है? ये है वोलेटाइल मेमोरी। कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी जो है ये हमारी रैम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में कि रोम किस प्रकार का मेमोरी है? तो ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसी है? रोम कैसी है? ये रीड ओनली मेमोरी है जो है हमारी, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और रीड असिस्ट जो मेमोरी है ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, हमारा पेन ड्राइव क्या है? अब बताइए, पेन ड्राइव जो होता है ये क्या है? ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव क्या है? हमारा स्टोरेज डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? जो हमने अभी अभी यूज की है इंफॉर्मेशन को जो रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन है वो हमारी कैशे मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पे होती है? कैशे मेमोरी में ये स्टोर होती है। जो हमने रिसेंटली यूज की है इंफॉर्मेशन को वो कैश मेमोरी में स्टोर होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क किस किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये कैसी है? हार्ड डिस्क जो है ये है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये डाटा को परमानेंट स्टोर करता है। जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखिए, एसएसडी का फुल फॉर्म। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? ये है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कैसा है? सॉलिड है इसका एस, फिर सेकंड स्टेट है स्टेट और तीसरा है डी है ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी है फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कहते हैं। जो ये की है इनको क्या कहा जाता है? इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको कीज के साथ में यूज किया जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट है ये जो है मॉडिफायर कीज कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया है इसको शट डाउन कहा जाता है। और कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया है इसको बूट अप कहा जाता है। क्या है? बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन है और चालू करने की प्रक्रिया है ये है बूट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या होती है। ये बताइए, कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज है जो सबसे पहली वाली लाइन है ये हमारा कीबोर्ड है। इसमें जो ये वाली लाइन है ये जो कीज है ये हमारी फंक्शन कीज होती है। तो इनको क्या कहा, ये कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 12। जो फंक्शन कीज है F1 F2 F3 इनकी संख्या है 12। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल सी किसका शॉर्टकट है? शॉर्टकट कीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो कंट्रोल सी से क्या है? सी से है हमारा कॉपी। कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कट करने के लिए हमारा है क्रॉस। क्या है? कंट्रोल जो है एक्स के साथ में जो एक्स को कंट्रोल के साथ में दबाने पर हमारा जो टेक्स्ट है वो कट होता है। तो कट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल और एक्स को एक साथ प्रेस करते हैं। वैसे ही कॉपी करने के लिए कंट्रोल और सी को एक साथ में प्रेस करते हैं तो हमारा डाटा कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है तो पेस्ट के लिए क्या है, ये है कंट्रोल वी से हम जो भी टेक्स्ट था उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की है तो क्या है, ये Alt प्लस जो हमारी फंक्शन की F4 है, इन दोनों को एक साथ प्रेस करने पर जो हमारा कंप्यूटर है कैसा होगा, लॉग ऑफ होगा। नेक्स्ट देखिए, ESC ESC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है तो क्यों किया जाता है, जो हमारा एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हमें ESC का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है उससे हमें बाहर आने के लिए या उसको कट करने के लिए हमें ESC को प्रेस करना होता है, जिससे कि हम उस फाइल से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है। एल्गोल क्या है, ये है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, ये है हमारी एल्गोल। नेक्स्ट देखिए, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको आपको याद होगा, इजी है लेकिन ये एग्जाम में फिर भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट हमारा देखिए, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ए से है अमेरिकन, एस से है स्टैंडर्ड, सी से है कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है ASCII का फुल फॉर्म होता है। आपको इनके एक एक वर्ड के याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आजकल एक एक वर्ड भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीडी का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है बीसीडी का फुल फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIOS है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसमें ए का स्टेंट पूछा गया था कि ए का फुल फॉर्म, ए का बताइए कि ए का एक्सटेंडेड रूप क्या होगा, तो ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी फुल फॉर्म वाले हैं साथ साथ में आप लिखते रहिए ताकि ये आपको इनकी स्पेलिंग्स भी याद रहे। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी फुल फॉर्म कोई से भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, इनलैक का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर और ये है कैलकुलेटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक वर्ड पूछा जा सकता है। तो पहला ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, एल से इंटीग्रेटर। क्या है, ये है इंटीग्रेटर। आई है क्या, ये इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में ये पूछी गई है, रेलवे ग्रुप डी में। नेक्स्ट देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये रेलवे के जो लास्ट टाइम हुए थे एएलपी वगैरह के एग्जाम, उस टाइम पे ये सब पूछी गई थी, जितनी भी फुल फॉर्म थी। हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था उस टाइम पे। तो इस बार भी अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर के एग्जाम की तैयारी आपको बिल्कुल करनी है। कंप्यूटर का जितना भी सिलेबस आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इस क्लास को पूरा पढ़िए। फुल फॉर्म जितनी भी है इन्हीं में से आएगी, इसके अलावा बाहर से नहीं आएगी। जितने भी आसान क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं।
तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एचटीएमएल क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा लेन का फुल फॉर्म क्या है? ये आपने जरूर देखा होगा किसी न किसी शिफ्ट में। लेन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है लेन का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसमें अलग अलग वर्ड भी आपको याद रखने हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये ओएमआर का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है रैंडम असेस मेमोरी। क्या है? रैंडम असेस मेमोरी है। ये रैम का फुल फॉर्म है। और रोम का क्या है? ये है रीड ओनली मेमोरी। दोनों याद रखिए, रैम है रैंडम असेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। रैम में रैंडम असेस मेमोरी है और रोम में देखिए रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का होता है डब्ल्यू से वाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वैन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ये आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर जो है कंप्यूटर की पहचान की जाती है। तो ये आईपी एड्रेस इसमें इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर। तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी भाषा की जाती है? जो भाषा है ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए, ये जावा जो लैंग्वेज है इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग जो है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, वो है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो ये हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। जो हम क्लासेस बनाते हैं उसमें हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। जो स्लाइड शो होती है ये पावर पॉइंट में बनती है। नेक्स्ट है पास्कल है, ये एक कंप्यूटर की भाषा है। क्या है पास्कल? पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? तो एक मेगाबाइट है वो कितने किलोबाइट से बनेगा? ये बनेगा 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगा। एक मेगाबाइट है वो बनता है 102 के 24 के से। कितना है? 1024 के 1024 के से। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये द्विधारी अंक पद्धति का, किसका? द्विआधारी अंक पद्धति का है वो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति है? द्विआधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है बताइए? ये है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय एवं विक्रय। क्या है? इंटरनेट पर जितने भी उत्पाद है या सेवाएं हैं उनको खरीदना और बेचना है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत यूज होता है आजकल ये। तो ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स पे क्या होता है? हम इंटरनेट पर जो भी हमें वस्तुएं दिखती है हम खरीदते हैं और बेचते हैं, वो हमारा ई कॉमर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर क्या है? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ओसीआर का पूर्ण रूप है। इसमें आपको एक एक वर्ड भी पूछा जा सकता है। ओ से ऑप्टिकल, सी से कैरेक्टर और आर से रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो ये है प्रोटोन भाषा को सबसे पहले विकसित किया गया था प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका क्या होता है, क्या लगता है? जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट फाइल है, ये होता है बाय डिफॉल्ट .doc। क्या होता है जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल है? ये है .doc। आगे देखिए डॉट है फिर doc है जो कि इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूआरएल क्या होता है? जो यूआरएल है ये क्या होता है? ये है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। ये किसी भी पेज का एड्रेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। किस पे? www पर कोई भी डॉक्यूमेंट है या पेज है उसका एक एड्रेस होता है हमारा यूआरएल। नेक्स्ट देखिए, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए हमें क्या करना होता है? जब हम फाइल में जब ये स्लाइड्स बना रहे होते हैं तो जो नई फाइल हमें निकालनी होती है तब हमें कंट्रोल एन दबाने पे हमारे पास यहाँ पे नई फाइल आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, जंक मेल का अन्य नाम है। तो जंक मेल का अन्य नाम क्या है? ये इसको स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंक फाइल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है ट्रैक बॉल? पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल है वो किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटर डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। तो क्या है वो है नेटवर्क। कौन सा है? इनका संयोजन क्या कहलाता है? हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है इनका संयोजन नेटवर्क कहलाता है, जो कि कंप्यूटर की डिवाइसों के बीच में जो सूचनाओं के आदान प्रदान है उनको ये आसान बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कोबोल जो है किसके लिए यूज होती है? व्यावसायिक कार्य के लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं? तो किसके द्वारा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा जो है क्या होते हैं? स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैकअप क्या है? बैकअप क्या होता है बताइए? सिस्टम की अन इंफॉर्मेशन क्या है? सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। बैकअप क्या होता है हमारे पास? जो सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन की ठीक सेम टू सेम जो कॉपी है वो हमारा बैकअप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? ये कहलाता है एडिटिंग। एडिटिंग करके हम जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उसको बदलाव कर सकते हैं। एडिटिंग के द्वारा हम उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। हम किसमें? सर्च बटन पर भी तो हम जाके कोई भी जो चीज हमें चाहिए उसको हम वहां पे सर्च करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो सर्च इंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट जो है सबसे बड़ा यूनिट है। कौन सा है? टेराबाइट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट है, गूगल क्या है? गूगल क्या है बताइए? गूगल एक सर्च इंजन है। यहाँ पे जाके हम हर चीज को सर्च करते हैं। क्या है गूगल हमारा? यहाँ पे हम सर्च करते हैं चीजें, तो ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखिए, टास्क बार स्थित होता है। तो कहाँ पर होता है टास्क बार? ये स्क्रीन के बॉटम पर। कहाँ होता है टास्क बार? स्क्रीन के बॉटम पर ये स्थित होता है। यहाँ पे होता है ये टास्क बार हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो इसको बाइट कहा जाता है। 8 लगातार बिट है, 8 बिट है, वो क्या होते हैं? 1 बाइट के बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट का अर्थ है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या होता है? बताइए। नेटवर्कों का जो बड़ा नेटवर्क है उसको इंटरनेट कहा जाता है। नेटवर्कों का बड़ा रूप ये इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक क्या कहलाता है? ऐसा जो प्रतीक है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कर्सर कहते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक होने वाला प्रतीक है उसको हम कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सएल एसएक्स एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो ये जो हमारी एक्सेल फाइलें होती हैं उसके एक्सटेंशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सएल एस एक्स। तो ये हमारा जो है किसके लिए यूज होता है? एक्सेल फाइलों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? ये हमारा एडिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। जो भी हमारे पास फाइल है या डॉक्यूमेंट है उसमें जो हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम एडिटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये रिकॉर्ड कहलाता है। जितने भी फाइलें हैं उनका संग्रह है वो एक रिकॉर्ड कहलाता है। आपस में जितनी भी लिंक्डेड फाइलें हैं उनको रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या होता है? वह सर्किट बोर्ड जिसमें क्या होता है? सीपीयू होता है और इसके अलावा अन्य चिप्स होते हैं उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो किसका यूज करती है? ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। तो ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन हुए। आपको ये क्लास कैसी लगी? अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करना। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसको सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।